हाय दोस्तों, माय स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, समास प्रकरण के अंतर्गत आप लोगों को इससे पहले अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास के विषय में बताया जा चुका है। आज तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो समास और आते हैं दोस्तों, जिसमें कर्मधारय समास और द्वंद्व समास है। यह दोनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। क्रम के आधार पर देखेंगे दोस्तों तो कर्मधारय समास चौथे क्रम पर आता है। सूत्र की बात की जाए दोस्तों, द्विपदौ एका विभक्ति वचनस्य कर्मधारयः। इस समास के दोनों पदों में एक विभक्ति और एक वचन होता है। दोस्तों, परिभाषा की बात की जाए, जिस समास के समस्त पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य बताए गए दोस्तों। कर्मधारय समास में प्रायः एक पद विशेषण होता है। अलंकारिक की दृष्टि से दोस्तों, अलंकारिक की दृष्टि से जहाँ उपमा एवं रूपक अलंकार होता है, वहाँ कर्मधारय समास का बोध होता है। दोस्तों, कर्मधारय समास की पहचान के लिए दोस्तों कुछ निर्देश बताए गए हैं, जिसके माध्यम से कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। कर्मधारय समास के विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है, जो, के समान, रूपी, जिसका आदि शब्द आते हैं दोस्तों। जैसे समस्त पद के अंतर्गत पहला है नीलकमल, और विग्रह करने के बाद दोस्तों नीला है जो कमल, दूसरा है अधमरा, आधा है जो मरा, विग्रह होगा। मृगनयन, मृगनयन दोस्तों मृग के समान नयन, अर्थात हिरण के समान नयन यानी नेत्र। सज्जन, सज्जन सत है जो जन, अर्थात अच्छे लोगों को दोस्तों सज्जन कहते हैं। शिष्टाचार, शिष्ट है जिसका आचरण दोस्तों, उसे शिष्टाचार कहते हैं। देहलता, देहलता में विग्रह करने के बाद देह रूपी लता दोस्तों विग्रह पद हो जाएगा। यह भी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला है दोस्तों द्विगु समास, जो 5वें नंबर पर आता है। द्विगु समास, इसका सूत्र है दोस्तों संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास का पहला पद संख्यावाची व विशेषण होता है तथा दूसरा पद संज्ञा हो और संपूर्ण पद समूह समाहार का बोध कराता है दोस्तों, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला है उदाहरण में सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का जो समूह होता है उसे सप्त सिंधु कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों त्रिकोण है, 3 कोणों का जो समाहार होता है उसे त्रिकोण कहते हैं। तीसरा है दोस्तों चौराहा, 4 रास्तों या राहों के जो समूह होते हैं उसे चौराहा कहते हैं। अगला है दोस्तों चतुर्दिक, 4 दिशाओं का जो समाहार होता है उसे चतुर्दिक कहते हैं। दिक का शाब्दिक अर्थ दोस्तों, दिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह दिशा होता है दोस्तों, और चतुर मतलब 4 होता है दोस्तों। पनसेरी, पनसेरी में 5 शेरों का जो समूह होता है दोस्तों। किसी भी वस्तु का वजन करने के लिए पनसेरी जो 5 शेरों का समूह होगा पनसेरी कहलाता है। अठन्नी दोस्तों
8 आनों का जो समाहार होता है उसे अठन्नी कहते हैं। अगला है दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का जो अर्थ होता है युग्म और जोड़ा होता है। इसके सूत्र की बात की जाए दोस्तों, सूत्र की बात की जाए, चार्थे द्वंद्व वा यानी अथवा दो दो द्वंद्वम, यानी दोस्तों द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके पदों के बीच में च अर्थात और का बोध होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर मध्य में और या एवं तथा आदि होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं दोस्तों। पहचान के अंतर्गत दोनों पदों के मध्य प्रायः योजक चिन्ह और या होता है। जैसे रात दिन, तो रात और दिन के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विग्रह पद दोस्तों रात और दिन हो जाएगा। उसी क्रम में दोस्तों उसी तरह सीताराम, सीता और राम, तो यह भी योजक चिन्ह का बोध करा रहा है दोस्तों। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के अंतर्गत 3 उपभेद और होते हैं दोस्तों, जिसमें पहला है इतरेतर द्वंद्व। दोस्तों इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर जो द्वंद्व होता है इस समास के दोनों पदों के मध्य और तथा आदि योजक शब्दों का लोप हो जाता है दोस्तों। जैसे राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह का लोप हो गया है। विग्रह करने के बाद दोस्तों राम और लक्ष्मण, पाप पुण्य, पाप पुण्य में विग्रह करने के बाद पाप और पुण्य हो जाएगा दोस्तों। देश विदेश, देश विदेश के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा दोस्तों। इसका विग्रह पद देश और विदेश हो जाएगा। कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन में कृष्ण और अर्जुन होगा दोस्तों विग्रह पद में। 71, 71 में 70 और 1, 71 विग्रह पद के अंतर्गत हो जाएगा। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। दूसरे क्रम पर दोस्तों समाहार द्वंद्व समास है। इस समास के अंतर्गत पदों की अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अर्थ का बोध होता है दोस्तों। जैसे समस्त पद में रोटी दाल, विग्रह पद में रोटी और दाल हो जाएगा, अर्थात भोजन के प्रमुख पदार्थ आते हैं। रुपया पैसा दोस्तों दूसरे क्रम पर है रुपया पैसा। एग्जाम्पल के स्वरूप में रुपया और पैसा अर्थात संपत्ति के अर्थ में बोध कराता है दोस्तों। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता जो है यह वस्त्र के अर्थ में बोध कराता है दोस्तों। नाक कान, नाक कान जो है नाक और कान अर्थात यह अंग के अर्थ में बोध कराता है। कहा सुनी, कहना और सुनना अर्थात झगड़ा के अर्थ में बोध कराता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व समास। वह समास जो वैकल्पिक दो विरोधी शब्दों के योग से बनता है तथा इसके विग्रह पद के मध्य विकल्प में या का प्रयोग होता है उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दोस्तों समस्त पद और विग्रह पद। समस्त पद और दूसरा होता है विग्रह पद। भला बुरा, भला या बुरा, विग्रह पद में या जुड़ जाता है दोस्तों। भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा,
छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा दोस्तों, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं आप लोगों को एजुकेशन मोटिवेशनल के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, जिसमें कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।